राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज है 12 तारीख 12 मई, यानी मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। आज के दिन मेरी शादी हुई थी। तो इस लाइफ में जितनी मैंने शादी के बाद ज़िंदगी जी है उसमें जो भी रहा है, कुछ खट्टा मोमेंट, कुछ मीठा, कुछ झगड़े, कुछ प्यार, मतलब सब कुछ मिक्स रहा जितना जीवन मेरा बीता मेरे हस्बैंड के साथ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से, मेरे भोलेनाथ की कृपा से जो जीवन बचा हुआ है मेरा बहुत अच्छे से और सुखमय तरह से बीते। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए और भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि वो मेरी प्रार्थनाएं सुन लें। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है। आज के ब्लॉग में बहुत कुछ खास रहेगा। अभी तो चलिए मैंने पूजा पाठ कर लिया है। पूजा पाठ करने के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो पूजा पाठ हो गया है। अभी कुछ चलिए नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद फिर शाम तक का ब्लॉग रहेगा, मतलब एनिवर्सरी भी मनाई जाएगी। जो भी जितना भी हो सकेगा, मतलब मस्ती भरा ब्लॉग है। आप सब बने ज़रूर रहिएगा, ठीक है। चलिए लग जाते हैं काम में। तो पूजा पाठ तो मैंने पहले ही कर लिया था। अभी देखिए चाउमीन बनाने जा रही हूँ। सुबह सुबह बच्चे बोले मम्मी आज मैरिज एनिवर्सरी है तो कुछ चटपटा हो जाए सुबह से। तो मैंने कहा हाँ, शाम को तो मीठा ही खाओगे, अभी यही खा लो। तो सब कुछ मैंने कट कर लिया है। छौंक दी हूँ जीरा, प्याज, लहसुन, मिर्ची से थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया है छोटे छोटे टुकड़े में। और इस टाइम चाउमीन, मैगी, पोहा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मेरे घर में बन रही है क्योंकि बच्चे यही पसंद कर रहे हैं। करूँ तो क्या करूँ। एक सिस्टर बोल रही थी आप यही बच्चों को खिलाती हैं, कभी कभी लगातार अब यही खिलाती रहती हैं, कभी कुछ जो भी बनाती हैं आप लगातार उसे बनाती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है। मान लो कि 4, 5, 6 दिन का गैप रहता है, ब्लॉग लेट अपलोड होता है डियर चीज़, ठीक है। तो इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर, प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, मसाले डाल दिया है मैंने, हल्दी। अच्छे से जल्दी से बना लेती हूँ। सब कुछ डालने के बाद अभी मैंने मसाला नहीं डाला है, चाउमीन वाला यही मेन मसाला होता है, मसाला मैजिक। इसको ना डालो ना तो फ्लेवर ही नहीं आता है। और चिल्ली सॉस मैंने मंगाया था, रखा हुआ है फ्रेंड्स, कोई नहीं खाता, इतना तीखा है। बच्चे बाहर जब खरीद के खाते हैं चाउमीन तो उसमें चिल्ली सॉस मिलाते हैं, घर का बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं कभी मंगाती नहीं हूँ। फाइनली ये बन गई है और बहुत ही यम्मी और टेस्टी दिख रही है। मैं भी चाउमीन खाने लगी हूँ। देखिए अभी तक बिल्कुल पसंद नहीं आती थी ना, कहते हैं समय के साथ हम सब बदलते हैं, बदल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुझे भी अब चाउमीन अच्छी लगती है, मैं भी बड़े चाव से खाती हूँ। तो सभी को निकाल दिया है मैंने, चम्मच अपना ढूंढ ढूंढ के ये लोग खाएँगे क्योंकि मुझे भी लगी हुई है भूख। कि मेरी चाउमीन है, बच्चों को दे दिया मैंने, खा लिए हैं, हस्बैंड भी खा चुके हैं। अब मैं खाने जा रही हूँ, हल्की ठंडी हो गई है। खाना देते देते उन लोगों से मैं बातें करने लगी थी। शाम के बारे में बात हो रही थी, क्या कैसे लाना है, क्या करना है। बहुत बड़ा तो मैं नहीं करूँगी फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं मैं अपने मैनेजमेंट से ही चलती हूँ। कितना भी बड़ा काम हो, जैसे मुझे लगता है कि अगर कम पैसों में कुछ चीज़ें हो जाएंगी खास तो मैं वही करती हूँ। तो करूँगी छोटा काम ही, बट मज़ा बहुत आएगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अपने पति बच्चों के साथ खुश रहूँ। सबसे बड़ा मोमेंट, सबसे बड़ी चीज़ ये है फ्रेंड्स, पैसा ज़्यादा खर्चा करने से हम खुश नहीं होते। हम हमेशा इसी बात से खुश होते हैं कि प्रभु की कृपा हम पे बनी रहे, और उनकी कृपा बनी होती है ना तो सब कुछ ठीक होता है। पैसे तो कभी ज़्यादा आ जाते हैं तो हम ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे अपने अपने साथ होते हैं, उनके साथ हम छोटी छोटी खुशियाँ बांटते हैं, खुश रहते हैं, वो सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मैं उसी पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, खर्चों पे कम ध्यान देती हूँ, गिफ्ट पे कम ध्यान देती हूँ कि मुझे गिफ्ट क्या दे रहे हैं, वो कितना हाई लेवल के खर्चे मेरे ऊपर कर रहे हैं। मैं कभी भी मैंने उनसे ये सारी चीज़ें नहीं मांगी है, ना कही है। बस यही चाहती हूँ कि वो हमेशा अपना अच्छा काम करें और अच्छे से रहें, जिससे हम दोनों खुश रहें अपने बच्चों के साथ, है ना। चलिए खा लेती हूँ, नहीं बातें करते करते और ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ, ये भी यहीं पे बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। बोले हैं मिर्ची तूने आज बहुत डाल दी है। तो मैंने कहा शादी का सालगिरह है ना, तो आज थोड़ा सा तीखापन ज़रूरी है। लाइफ में वैसे भी दोनों साथ में चलते हैं, तीखा मीठा, है ना। कभी प्यार, कभी लड़ाई, कभी चटपटा खाना, कभी खीर, होता है ना। ये लाइफ है, इसमें सब कुछ मिक्स है। तो देखिए हम सब ने खा लिया है। अब कपड़े में फोल्ड करके रख दूँ
क्योंकि अभी शाम को ना ज़्यादा लोगों को मैं नहीं बुलाऊंगी, बस नॉर्मल ही होगा सेलिब्रेशन मैरिज एनिवर्सरी का। लेकिन चाहे जितना कम करो आप, कुछ भी करो, इतना ज़्यादा सारा सामान फैल जाता है। तो मैं सोच रही थी कपड़े फोल्ड करके रख दूँ और जो डेली यूज वाले हैं उन्हें अच्छे से चुन्नट बना के टांग दूँ। हम औरतों को ना फ्रेंड्स, मैंने रियलाइज़ किया है, खुद पर भी आजमाया है मैंने, कि हम चाहें ना तो अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, और अगर हम ही ना चाहें तो घर को नर्क भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें सपोर्ट होना चाहिए। जैसे घर में हस्बैंड बस है तो उनका सपोर्ट होना चाहिए, और फैमिली है तो उनका सपोर्ट होना चाहिए। मतलब इधर बितर कोई नहीं होना चाहिए, सब लोग सपोर्टिव हों, तब गृहस्थी साथ में चलती है और अच्छे से चलती है। तो ये नाश्ता करके चले गए थे अपने काम पे, वहाँ से आए हैं तो आम लेके आए हैं। आम देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। मतलब मुझे लगता है मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट ये आम ही दे रहे हैं मुझे, वो भी कच्चा। खैर कोई बात नहीं जो मिल जाए वही सही। तो आम वाली दाल बन गई है। आम वाली दाल मेरे घर में छौंकते नहीं हैं, मतलब ऐसे ही सिंपल खाते हैं। और ये आम की चटनी, सब्जी, चावल, ये मेरा खाना है। पतिदेव खा चुके हैं, बच्चे भी खा चुके हैं। तो अब मैं यहीं गलियारे में बैठ के खाऊंगी। फिर आ गई हूँ पीछे तरफ, यहाँ कपड़ा वपड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि एक बार इधर से नहाने के पूजा करने के बाद घर पहुँच गई ना मैं अंदर, तो इधर आती नहीं हूँ, क्योंकि इतना चिलचिलाती धूप रहती है कि पैर रखना भी यहाँ नामुमकिन लगता है मुझे। तो ये कुछ हाल होता है। तो सारे कपड़े टांग दूँ। और जितने लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, और मेरी फैमिली वाले भी, जितने लोग मुझे जानते हैं, उनको भी दिल से थैंक यू, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप सब ऐसे सपोर्ट करते हो। और सबसे मेरी ये विनती भी है कि आप सब कमेंट भी किया करिए, जिससे पता चल सके आप सब देखते हो मेरे ब्लॉग। और देखिए जहाँ पे मैं बर्तन धुल रही हूँ, तुलसी माँ उगी हुई हैं। क्या करूँ, यहाँ कपड़े भी धुलना होता है, नहाना भी होता है, लेकिन तुलसी माँ भी उगी हुई हैं। इन्हें मैं उखाड़ना भी नहीं चाहती, मतलब असमंजस में हूँ, करूँ तो क्या करूँ ना। मैं उखाड़ना चाहती हूँ, और यहाँ मुझे लगता है सेफ़ नहीं है तुलसी उगने के लिए, बट क्या कर सकती हूँ। फाइनली अभी तक का काम तो पूरा फिनिश हो गया है। अब मैं बना रही हूँ चाय, वो भी तुलसी वाली, क्योंकि अदरक मेरे घर में है ख़त्म, और अदरक शाम तक सब्जी के साथ आएगी, मेरे लिए सिर्फ तो आएगी नहीं, है ना। तो पी लेती हूँ चाय, सीधे आप लोगों को मिलती हूँ नाइट में। जो भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन होगा तो वो भी यही ब्लॉग में रहेगा, तो आप सब बने रहिएगा। जो लोग नहीं आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर चाय पी लेते हैं, और फिर शिवे को थोड़ा सा बुखार है, उसको दवा ले आती हूँ। मतलब काम तो डेली रहता है, कितना भी खास दिन हो हमारे लिए, काम वही रहेगा जो हम रोज़ करते हैं। चलिए फिर आप सब देखते रहिएगा, अभी शाम का ब्लॉग बहुत खास है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आ गई हूँ केक लेने, यहाँ मैं नाम वाम लिखवाऊँगी। इससे आगे का ब्लॉग आप लोग कल देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा कल के ब्लॉग में, ठीक है। चलिए फिर बाय एंड थैंक यू।